ओके स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ इंडिया रिटन बाय अरुंधति रॉय के मेन हेडिंग्स बताए थे। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका एक ही आंसर हमने दिया है। तो क्वेश्चन है, What are the dangers associated with the construction of big dams? ये बड़े बड़े बांधों के कंस्ट्रक्शन में जो क्या क्या खतरे हैं उनके बारे में। What benefits and harms about the building of dams? इन डैम्स की बिल्डिंग के बेनिफिट और इनके हार्म्स क्या हैं। और Are you satisfied with the views of the author? ऑथर के व्यूज क्या क्या हैं, उनसे आप सेटिस्फाई हैं। और अरुंधति रॉय राइजेज एक क्वेश्चन करती है, आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्या ये डैम्स आधुनिक भारत के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं? डू यू एग्री विद हर? क्या आप उनकी इन बातों से सहमत हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ पहले लिख दिया है जिससे कि समय कम लगे। दिस एसे आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये ऐसे आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रिटन बाय अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित है। दिस ऐसे इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अरुंधति रॉयज द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये ऐसे एक्सर्प्ट उद्धृत है उद्धृत करना मतलब लिया जाना। फ्रॉम अरुंधति रॉय के एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस से लिया गया है ये ऐसे। सी एडवोकेट्स अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। इन बड़े बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ है, वकालत करती है। व्हेन नेहरू सेड, एक बार नेहरू ने जब कहा था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये डैम्स आधुनिक भारत के मंदिर हैं। सी अराइजेज ए क्वेश्चन, तो एक सवाल उठाती है, इज दिस राइट? क्या यह सही है? जैसा कि नेहरू जी ने कहा था, क्या यह सही है? सी कॉल्स डैम्स ऑब्सोलीट एंड अनकूल। अरुंधति रॉय इन बांधों को ऑब्सोलीट प्रचलन से बाहर एंड अनकूल बताती है। इन इंडिया 3600 डैम्स आर प्रेजेंट एंड अमंग देम 3300 डैम्स वर बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में वर्तमान में 3600 डैम्स हैं और उनमें से 3300 डैम्स आज़ादी के बाद बनाए गए। दीज बिग रिजर्वोयर्स, ये बड़े बड़े सरोवर, रिजर्वोयर्स बड़े सरोवर, डिस्प्लेस पीपल, लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं, अपने स्थान से हटा देते हैं। एंड मेक देम होमलेस, और उन्हें बेघर कर देते हैं। एंड डेस्टिट्यूट, और बेसहारा छोड़ देते हैं, बेसहारा कर देते हैं। इसका मीनिंग मैंने यहां लिख दिया है। द बिग डैम्स अफेक्ट इकोलॉजी, ये बड़े बड़े बांध, इकोलॉजी पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। दे ले द अर्थ टू वेस्ट, ये पृथ्वी को बेकार बना देते हैं।
दे ऑल्सो कॉजेज अर्थक्वेक्स, ये अर्थक्वेक का कारण भी बन जाते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट, ऐसा पाया है कि बिग डैम्स डू मोर हार्म्स देन गुड, ये बड़े बड़े बांध नुकसान पहुंचाते हैं। अरुंधति रॉय सेज दैट, अरुंधति रॉय कहती है कि बिग डैम्स विल नॉट सर्वाइव फॉर एवर, ये बड़े बड़े बांध हमेशा कायम नहीं रहेंगे। दे हैव ए लिमिटेड लाइफ टाइम, उनका जीवन लिमिटेड है। दे आर नॉट एज टाइमलेस एज मोन्यूमेंट्स आर, ये इतने टाइमलेस नहीं है जितने मोन्यूमेंट्स हैं। मोन्यूमेंट्स मीन्स बड़ी बड़ी मूर्तियां जो स्टेचू बने हुए हैं, पुराने जो किले हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, उनसे तुलना की है अरुंधति रॉय ने। बट एज ए लर्नर क्रिटिक, लेकिन एक लर्नर क्रिटिक होने के नाते, बीइंग ए स्टूडेंट एंड बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एक रिहायशी होने के नाते, वेयर वी हैव फेसिंग अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स, जहां हम अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, जो सालाना अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता लगातार जा रहा है। द बिग रिवर्स वाटर्स, द बिग रिवर्स वाटर्स इज नहीं, यहां आर करो, क्योंकि बिग रिवर्स वाटर्स, वाटर वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन यहाँ प्लूरल फॉर्म इसकी आएगी, क्योंकि जो नदियाँ हैं ये अलग अलग नदियाँ हैं, उनका जो पानी है वो भी डिफरेंट टाइप का है। किसी नदी का पानी पोल्यूटेड है, किसी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी का मडी है, तो डिफरेंट वाटर होने के कारण वाटर्स यहाँ पर हो जाएगा। तो आर गोइंग इनटू ओशियंस, महासागरों में चला जाता है। विद our big rivers waters are going into oceans without use, बिना किसी यूज के। according to the famous saying, हमारी एक पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है पानी के बारे में, जैसे कहते हैं कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। डैम्स शुड बी मेड, बांधों को बनाया जाना चाहिए जिससे कि ये इसका पानी वेस्ट महासागरों में ना जाए। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत से विकसित देश, हैव गिवन अप बिग डैम्स, इन बड़े बड़े बांधों को उन्होंने त्याग दिया है बनाना। लेकिन बट डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन जो विकासशील देश हैं, आर मेकिंग डैम्स, इन बांधों को बना रहे हैं। इंडियन ग्रेट लीडर, भारत के एक लीडर हुए हैं मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेड ए प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई थी टू कनेक्ट ऑल इंडियन बिग रिवर्स, इन बड़ी बड़ी रिवर्स को कनेक्ट करने की, विद डैम्स, इन डैम्स के साथ, डैम्स बनाकर मतलब, सो दैट, ताकि देयर वाटर्स, उन नदियों का पानी, कुड नॉट गो वेस्ट, बेकार में ना जाए। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी आप लोगों के सामने रखा है, ये उन कई क्वेश्चंस का आंसर है, मल्टीपर्पज आंसर है। तो यदि आप इसको विदाउट स्पेल मिस्टेक राइट करते हैं एग्जाम के टाइम में, तो आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो शीघ्र ही आएगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी करिए। थैंक्स।